और भगवत प्रेमियों, ये जीवन का सूत्र है। हम घर से बाहर जाएं तो अपने माता पिता को प्रणाम करके जाएं, और जब काम करके आ जाएं घर तब भी माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से बाहर जाता है उसके ऊपर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। अगर कोई विपत्ति आ भी जाएगी तो शीघ्र ही उस विपत्ति का शमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माता पिता भी भगवत स्वरूप ही हैं। हमने ब्रह्मा जी को नहीं देखा है, हमने विष्णु भगवान को नहीं देखा है, हमने शंकर भगवान को नहीं देखा है, और इन तीनों का एक साथ दर्शन करना हो तो अपने माता पिता को देख लेना, इन तीनों का एक साथ दर्शन हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। तो हमारी सृष्टि किसने की? हमारे माता पिता ने की। विष्णु भगवान का काम क्या है? सृष्टि का पालन करना। हमारा पालन पोषण किसने किया? हमारे माता पिता ने किया। शंकर भगवान का काम क्या है? कल्याण करना। तो कल्याण कब होगा? जब माता पिता की सेवा करेंगे तब कल्याण होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब शास्त्रों में ये बताया है। स्कंद पुराण में लिखा है, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमम तपः पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। जिस पुत्र ने अपनी सेवा से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो प्रियंते सर्व देवता, उससे सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज पद्म पुराण में लिखा है, जानु नीच करौ यस्य पित्रो प्रणमतः शिरः तस्य भागीरथी स्नान मोहन्यः निवर्तते। जो पुत्र अपनी जंघाओं को जमीन में टेक करके भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करता है, जानु नीच करौ यस्य पित्रो प्रणमतः शिरः, जो पुत्र अपनी जंघाओं को जमीन में टेक करके माता पिता के चरणों में सिर रख करके माता पिता को प्रणाम करता है, उस पुत्र को रोजाना भागीरथी गंगा जी के स्नान का फल मिलता है। महाराज शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण गणेश खंड में लिखा है, गणेश संहिता में, कि जो पुत्र अपने माता पिता की परिक्रमा करता है तो प्रदक्षिणा कृति तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा, उस पुत्र को सप्तद्वीपवती पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। और महाराज सब शास्त्रों में लिखा है। और रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, चारि पदार्थ कर प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ उसके हाथ में हैं जो अपने माता पिता की सेवा करता है। माता आप में से बहुत से लोग पंढरपुर गए होंगे। पंढरपुर में भगवान पंडरीनाथ का जिन्होंने दर्शन किया होगा, एक माता पिता के भक्त के कारण भगवान पंडरीनाथ आज भी भक्त पुंडरीक के दरवाजे पर ईंट पर खड़े हैं और भक्त पुंडरीक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडरीक मुझसे मिलने के लिए आएगा। पुंडरीक नाम का एक भगवान का भक्त था, बहुत छोटा बालक था, धीमे मंदिर में रोजाना जाता था, आरती पूजा सब करता था। जब बालक बड़ा हुआ तो उसके माता पिता वृद्ध हो गए, और जैसे ही माता पिता वृद्ध हुए तो बालक ने अपने मन में सोच लिया, मंदिर में दर्शन तो हम बाद में करेंगे, ये हमारे माता पिता भी तो भगवत स्वरूप ही हैं, हम इनकी सेवा करें तो हमारा मंदिर में जाने का फल तो हमें वैसे ही मिल जाएगा। पुंडरीक रोजाना अपने माता पिता की सेवा करता है, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अपने माता पिता की समस्त सेवा करता है। सायंकाल माता पिता के पैर दबाता है और माता पिता जब सो जाते हैं तब भक्त पुंडरीक शयन करता है। पहले मंदिर में जाता था पर माता पिता वृद्ध हो गए तो पुंडरीक ने मंदिर में जाना बंद कर दिया। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु वो पुंडरीक बालक रोजाना आपके दर्शन करने के लिए आता था, अब बहुत दिन से नहीं आया। तो भगवान ने कहा, देवी
उसके माता पिता वृद्ध हो गए हैं, वो माता पिता की बहुत भाव से सेवा करता है। वो माता पिता की सेवा भगवत भाव से करता है, जैसे भगवान की सेवा कर रहा हो। तो माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु वो अगर माता पिता की सेवा में बिजी है तो आप तो उसके दर्शन करने के लिए जा सकते हो, आप चले जाओ उसके दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान भक्त पुंडरीक के दरवाजे पर पुंडरीक के दर्शन करने के लिए आए। दरवाजा बंद था, भगवान ने दरवाजा खटखटाया, पुंडरीक दरवाजा खोल, पुंडरीक दरवाजा खोल। पुंडरीक ने पूछा कौन हो तुम दरवाजे पे? तो कहा मैं विट्ठलनाथ हूँ, मैं विट्ठलनाथ तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ, दरवाजा खोल। तो भक्त पुंडरीक ने कह दिया, महाराज जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर के तुम मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, मैं उन्हीं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। जिन माता पिता की सेवा के प्रताप से तुम मेरे दरवाजे तक आ गए हो, उस सेवा को छोड़ करके मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। अभी मैं माता पिता के चरण दबा रहा हूँ, चरण दबा के जब मेरे माता पिता सो जाएंगे तब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। प्रभु मेरे पास कोई आसन तो है नहीं। भक्त पुंडरीक ने एक ईंट का टुकड़ा फेंक दिया कि लो महाराज आप इस पर बैठ जाओ। भगवान उस ईंट के टुकड़े पर खड़े हो गए। भक्त पुंडरीक ने अपने माता पिता के चरण दबाए। भगवान बाहर खड़े होकर के प्रतीक्षा करते रहे। चरण दबा के जब माता पिता सो गए तो भक्त पुंडरीक ने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और भक्त पुंडरीक के प्राण निकल गए। भगवान विट्ठलनाथ आज भी दरवाजे पर खड़े होकर के भक्त पुंडरीक की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडरीक आए तो उससे मिलके मैं जाऊं। पंढरपुर में आज भी भगवान ईंट पर खड़े हैं। ये माता पिता की सेवा के कारण ही तो हुआ। तो माता पिता भगवान से कम नहीं है। अगर तुम भगवत भाव से तुम शंकर जी पर लोटा लुढ़काओगे, पार्वती जी की पूजा करोगे तो शंकर पार्वती प्रसन्न होंगे कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर है अगर आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो शंकर भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और माता पार्वती भी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं को शंकर पार्वती मान के इन्हीं की सेवा करो। माता पिता को कष्ट मत दो। आजकल संसार में बहुत वृद्धाश्रम खुले हुए हैं महाराज। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जब बच्चों की शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं कि माँ तुम वृद्धाश्रम में जाओ। अरे माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़ने की चीज नहीं है। जीवन में सब चीज द्वारा मिल सकती है लेकिन माँ बाप कभी द्वारा नहीं मिल सकते।